वेलकम एवरीवन, दिस इज मार्च। वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी पर्सन के क्विक करंट एनर्जी अपडेट। छोटी सी रीडिंग होती है, 5 मिनट या फिर 6 मिनट की। वी आर जस्ट गोइंग टू चेक देयर करंट एनर्जी, क्विक करंट एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। दिस इज जनरल रीडिंग। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अननेसेसरीली जबरदस्ती खुद के ऊपर हर एक रीडिंग को रेजोनेट नहीं करनी है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स नॉट अ पर्सनलाइज्ड। टू बुक पर्सनलाइज्ड रीडिंग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए। फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सन की करंट थॉट एनर्जी, क्विक करंट एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। टेक 3 टाइम्स नेम ऑफ योर पर्सन। आपके जो पर्सन है आप उनका नाम ले लीजिए। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करने वाली है, एंड इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, दिस रीडिंग इज ओपन फॉर एवरीवन। तो ये रहा आपका पर्सन की करंट एनर्जी। पहले मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ, उसके बाद आई विल टेक अनदर 3 कार्ड्स। तो यहाँ पे जो कार्ड्स उनके लिए आया है, तो पहला कार्ड जो है, इट इज सो क्लियर कि अगर आप लोगों में कुछ चीज़ें खराब हो चुकी है तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए अभी सोच रहा है या फिर बहुत ही जल्दी एक्शन लेने वाला है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पहला कार्ड ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं पे उनको ना थोड़ा जो कर्मा होता है, उनको थोड़ा लेसन तो ऑलरेडी दे चुका है, उनको ऑलरेडी मिल चुका है, रियलाइजेशन मिल चुका है। ओके, आप अगर मैरिड हो या फिर आप लोगों की शादी होने वाली है, ऐसे कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो आपकी जो पर्सन है डेफिनेटली दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। दे लिटरली वांट समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म आपके साथ। और अगर आप अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, या फिर आपका क्रश है, या फिर आप लोगों की ऐसे कुछ रिलेशनशिप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज आने वाले हैं ना, तो हर एक के साथ रेजोनेट, मतलब बहुत सारी एनर्जीज, हर एक तरीके की मुझे एनर्जी लेना होगा। तो यहाँ पे चांसेस ये भी है कि दैट पर्सन, आपकी जो क्रश है ना, आप और वो दोनों मतलब मन ही मन में एक दूसरे को आप जानते हो, एंड आप चाहते भी हो आप लोगों की खुद की फैमिली बने, शादी हो लॉन्ग टर्म। तो आपका जो पर्सन है उनका भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रहा है, क्रश हो फिर भी उनका एनर्जी आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे उनको तो लगता है दैट यू आर समवन हु इज पोटेंशियल स्पाउस। ओके, आपके साथ शादी, घर, बच्चा, लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग में सोच रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है, जो भी है करंट एनर्जी है। अभी एक्शन तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन करंट एनर्जी तो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव आ रहा है। तो आई विल टेक 3 मोर कार्ड्स टू चेक योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं पे एक कर्मिक लेसन तो उनको मिल चुकी है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि आप बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी, या तो आप डाइवोर्स्ड हो, लीगली डाइवोर्स्ड हो, या फिर आप लोगों का प्रोसेस में चल रहा है डिवोर्स, या फिर आपका जो पर्सन है वो डाइवोर्स हो सकता है, या फिर उनका कुछ डिवोर्स का प्रोसेस है अभी। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका जो थॉट है अभी आपको लेकर के करंट एनर्जी, दे ऑल्सो वांट टू गिव देमसेल्फ जस्टिस। ओके, उनको भी लग रहा है कि इस चीज को अभी खत्म करना चाहिए और शायद आगे बढ़ना चाहिए। और जो जस्टिस आया है ना, वो आपके साथ भी करना है और खुद के साथ भी करना है। तो कहीं ना कहीं पे दे आर लिटरली, दे आर नॉट वेटिंग। उन लोगों का भी ख्वाहिश है एज सुन एज पॉसिबल कि सारे के सारी चीजें बैलेंस में आ जाए। अगर कुछ आगे का रिश्ता है जो सही से नहीं चल रहा है, तो वो खत्म होके प्रॉपरली आपके साथ नया शुरुआत दे वांट। द लास्ट कार्ड ऑफ दैट रीडिंग, ओके फाइन। बट हाँ, उनका मतलब थोड़ा, आपका जो पर्सन है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, दे आर लिटरली थिंकिंग कि ये जो प्रोसेस है, ये जो टाइम फ्रेम है, क्या इस टाइम फ्रेम तक, ये वेटिंग पीरियड तक क्या आप रहोगे, या फिर ऐसा होगा कि दे आर फाइटिंग, दे आर मतलब डूइंग एवरीथिंग टू गेट जस्टिस टू यू एंड देमसेल्फ, बट कहीं ना कहीं पे आप मतलब इम्पेशेंट होके, या फिर होता है ना, आप
आपको खराब लगा, आप उनको छोड़ के ना चले जाओ इस कनेक्शन को। तो दे आर नॉट वेरी relaxed about you or your future actions, whether you gonna stay with them for them, और आप कहीं ना कहीं पे आप फ्रस्ट्रेटेड होके या फिर हर्ट होके आप ना यहाँ से मूव ऑन करके चले जाओ। दे आर राइट नाउ वेरी इनसिक्योर कि आप रहोगे कि नहीं रहोगे अगर ये लॉन्ग टर्म में चलता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे खुल के बात नहीं कर रहा है। दे स्पीक अ लॉट टू देमसेल्फ, अपने माइंड में बात करते हैं, लेकिन बात आपके साथ करना होता है ना, नहीं करते हैं। तो दे आर थिंकिंग 90% पॉजिटिव और कहीं ना कहीं पे 10% मुझे यहाँ पे आया कि दे आर लिटरली स्केयर्ड ऑफ योर फ्यूचर एक्शंस, वेदर यू गोना स्टे और यू गोना लीव देम। तो उन लोगों का थोड़ा आपको लेकर के एक ट्रस्ट इशू बन रहा है, बट यू आर नॉट द रीजन। अगर ऐसा कुछ होता भी है उनको पता है, दे नो इट सो वेल कि यू आर नॉट द रीजन, कि जो भी हो रहा है आप बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो, आप मल्टीपल टाइम्स आप खुद को मना के इस रिश्ते को कंटिन्यू कर रहे हो। नाउ दे आर थिंकिंग क्या आप, और अगर मान लीजिए 6 महीना लग गया, आप कभी भी देख रहे हो, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। सो दे आर थिंकिंग कि अगर मान लो कि अभी भी इट गोना टेक अनदर 6 months, तो क्या वो 6 महीना आप रहने वाले हो इनके साथ, या फिर आप गुस्सा होके, या फिर आपको मतलब आप हार्ट ब्रेक होके आप चले जाओगे। दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ योर फ्यूचर एक्शंस। This is the current energy update of your person, and now right now I'm going to check, is there any possible action or movement from your partner within 48 hours or not आपके लिए। okay, so I'm gonna take another 3 cards from another deck। So पहला जो एक्शन, डेफिनेटली दे नो वेदर दे आर मेल फीमेल और यू आर मेल फीमेल, व्हाटएवर आप जो भी हो, दे नो यू आर द फुल पैकेज ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, शादी के लिए हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, यू आर द पैकेज। ओके, सो डेफिनेटली दे वांट यू। शायद स्प्रिंग, अब जब भी देख रहे हो स्प्रिंग समर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर रीडिंग और उनका एक्शन लेने के लिए। स्प्रिंग का टाइम मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे आया है। एम्प्रेस का कार्ड एंड 10 ऑफ कप का कार्ड बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखा रहा है कि दे वांट यू टू propose you for long term, it's marriage, they want you as their children's or I don't know how many you gonna have। तो उन लोगों का मतलब फादर और मदर ऑफ देयर चिल्ड्रन। ओके, दे लिटरली वांट टू, they right now they are holding on you on this connection, holding on you, but आगे जाके मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, इस सीजन में दे आर गोइंग टू टेक एक्शन एंड लिटरली दे विल गिव यू प्रपोजल कि आप उनके साथ शादी करोगे या फिर लॉन्ग टर्म में चलोगे। बहुत क्लियर नोट पे आ रहा है। एंड द थर्ड कार्ड इज, दिस इज ऑल्सो सो क्यूट, लाइक ये बहुत क्लैरिटी मुझे मिल गया है कि दे आर गोइंग टू प्रपोज यू फॉर मैरिज। तो पॉसिबल जो चांस मुझे आ रहा है 2 दिन में नहीं आया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप समर में देख रहे हो, स्प्रिंग में देख रहे हो तो पॉसिबल है। अगर आप समर में या फिर स्प्रिंग में नहीं देख रहे हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद 48 आवर्स में इनका वो एक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन कमिंग 2 to 3 months में उनका एक्शन बन सकता है। और समर और स्प्रिंग में उनका नेक्स्ट जो समर और स्प्रिंग आएगा उसमें उनका एक्शन बन रहा है कि दे विल लिटरली प्रपोज यू और दे विल शेयर देयर hidden thoughts, desire about you, that they wanna marry you, they want to have family with you। तो बहुत अच्छा पाइल है। प्लीज काइंडली इसको लाइक कर लीजिए टू क्लेम ऑल द एनर्जी एंड टू रेजोनेट। अगर आपसे किया है तो प्लीज मुझे बताना, अगर किया है तो। ओके, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।